बंगाल में आज से शुरू हो गया है एसआईआर। वोटरों के घर घर जाने लगे हैं बीएलओ। बीजेपी का है दावा, वोटर सूची के बदलते ही बदलेगी सत्ता भी। टीएमसी का होगा सरकार से सफाया। आसनसोल कोयलांचल में भी है यही स्थिति। पांडवेश्वर विधानसभा है बीजेपी के लिए सॉफ्ट टारगेट। पूर्व विधायक सह पार्टी नेता जितेंद्र तिवारी लगातार रहे हैं सक्रिय। 3803 वोटों के अंतर से टीएमसी को मिली थी साल 2021 में जीत। विधायक है टीएमसी के जिला अध्यक्ष फायर ब्रांड नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। दबंगता के लिए रहते हैं अक्सर विवादों में। सिमट जाएगी उनकी विधायकी इसके बाद। तो आज होगी चर्चा इसी विधानसभा क्षेत्र की। आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा से। अभिवादन स्वीकार कर श्वेता पांडे का चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर बढ़ाते हैं इस कंटेंट को आगे। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र है आसनसोल संसदीय क्षेत्र का। औद्योगिक के साथ साथ है ग्रामीण इलाका भी। पांडवेश्वर प्रखंड है कोलियरी बहुल, तो दुर्गापुर फरीदपुर प्रखंड है ग्रामीण। कोलियरी क्षेत्रों में बहुलता है हिंदी भाषी मजदूरों, कर्मचारियों, व्यवसायियों की। ग्रामीण इलाकों में बांग्ला भाषी। कुछ इलाकों में अल्पसंख्यक निर्णायक हैं, तो कुछ इलाकों में एससी में बाउरी जाति की बहुलता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम वोटरों की संख्या थी 26,564, जो है 13.3%। बाउरी जाति के वोटरों की संख्या थी 17,176, यानी कि 8.6%। बूथों की संख्या है 239। वर्ष 2011 में कुल वोटरों की संख्या थी 1,68,074। वहीं वर्ष 2016 में यह संख्या बढ़कर हो गई 1,90,957, जबकि साल 2021 में वोटरों की संख्या हुई 2,11,954। यानी हर 5 वर्ष में वोटरों की संख्या बढ़ रही है औसतन 22,000, जबकि कोलियरियों की बंदी की वजह से घट रही है मजदूरों की संख्या। रोजगार की तलाश में बढ़ रहा युवकों का पलायन। विधानसभा क्षेत्र में वर्ष 2011 तक सीपीएम का रहा है एकाधिकार। वर्ष 2016 में टीएमसी के जितेंद्र तिवारी बने विधायक। वर्ष 2020 में वे शामिल हो गए भाजपा में। वर्ष 2021 में जीते टीएमसी के नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती। इलाके में बढ़ता घटता रहता है भाजपा का समर्थन। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव में भाजपा को मिले थे 22.62% वोट। वर्ष 2016 के विधानसभा चुनाव में घटकर रह गए 8.94%। वर्ष 2019 के संसदीय चुनाव में पहुंचा 45.2%। वहीं वर्ष 2021 में घटकर रह गया 42.68%। वर्ष 2024 के संसदीय चुनाव में घटकर हुआ 32.85%। चुनावों में जमकर होता है मतदान। वर्ष 2011 में हुआ 80.51% वोट। वहीं वर्ष 2016 में 79.81%। वर्ष 2021 में रहा 77.68%। भाजपा का दावा है बीते चुनाव में नरेंद्र चक्रवर्ती ने किया था बूथ दखल और फर्जीवाड़ा। वर्ष 2026 के चुनाव में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती है भाजपा। पूर्व विधायक जितेंद्र तिवारी का दावा है बड़े पैमाने पर होती है चुनावी गड़बड़ी। एसआईआर शुरू होते ही उन्होंने बढ़ा दी अपनी सक्रियता पांडवेश्वर में। चुनाव आयोग से शुरू की जमीनी शिकायत। विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त हुए 239 बीएलओ। शिकायत हुई इनके चयन को लेकर। टीएमसी के दबाव में 103 बीएलओ चुने गए गलत तरीके से। कई थे अन्य विधानसभा क्षेत्र के वोटर, तो कई थे अन्य जिलों के वोटर। हद तो यह रही कि हावड़ा, बीरभूम, बांकुड़ा के वोटर बन गए पांडवेश्वर के बीएलओ। सबकी दी गई विस्तृत जानकारी। भाजपा का दावा है क्षेत्र के मृत और विभिन्न कारणों से स्थानांतरित वोटरों और फर्जी वोटरों का है खेला। इनके नाम पर होता है फर्जी मतदान और बूथों पर कब्जा। विरोध नहीं कर पाते भाजपा के बूथ एजेंट। जितेंद्र तिवारी ने बाकायदा दी है ऐसे वोटरों की सूची। 14 बूथों का मिला है आंकड़ा। बूथ 65 में 191 वोटर,
तो बूथ 66 में 80, इसी प्रकार से बूथ 67 में 80 वोटर, बूथ संख्या 95 में 136 वोटर, बूथ 108 में 110 वोटर, बूथ 110 में 20 वोटर, बूथ 111 में 60 वोटर, बूथ 112 में 140 वोटर, बूथ 131 में 40 वोटर, बूथ संख्या 136 में 18 वोटर, बूथ 137 में 4 वोटर, बूथ 183 में 18 वोटर, बूथ 186 में 32 वोटर, बूथ 221 में 51 वोटर। सभी शिकायतें हैं चुनाव अधिकारियों के पास। भाजपा का दावा है औसतन हर बूथ पर संशोधित होंगे 80 से 85 वोटरों के नाम, यानी 21 से 22 हजार वोटरों के नाम कटेंगे। टीएमसी की जीत विधानसभा चुनाव में होती है काफ़ी कम मतों के अंतर से। वर्ष 2021 में जीत हुई 3,803 वोटों से, वहीं साल 2016 में जीत हुई थी 5,470 वोटों से। एसआईआर में कटे गलत वोटरों के नाम, तो टीएमसी के लिए जीत दर्ज करना होगा बेहद नामुमकिन। टीएमसी सुप्रीमो है सड़क पर, हर बीएलओ के साथ होंगे टीएमसी के कर्मी। बौखलाहट बता रही है जमीनी हकीकत, कितने संकट में है टीएमसी के विधायक। एसआईआर के बाद जो आएगी वोटरों की सूची, वही जवाब देगी कई सवालों का। पर इस वीडियो में इतना ही। बने रहे हर अपडेट के लिए आर्थिक धारा के साथ, क्योंकि हम जुड़े हैं अपनी माटी अपनी थाती से। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही मुद्दों के साथ। नमस्कार।